हुए पैंथर के मूवमेंट से दहशत फैल गई है। शहर वासियों में वन विभाग को सूचित भी कर दिया है। लोगों से वन विभाग ने सावधान रहने की अपील भी की है। बड़ी खबर ये आपको देखिए, पैंथर कैसे रिहायशी इलाकों में चहलकदमी यानी कि टहलता हुआ आराम से नजर आ रहा है, दौड़ते हुए टहलते हुए। हालांकि उसके पीछे जो उस क्षेत्र के कुत्ते होते हैं वो भी पीछे लग जाते हैं। यह तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं शाम के वक्त की, रात के वक्त की, जब जो रिहायशी इलाके हैं उसमें किस तरह से ये घूम रहा है बेखौफ होकर। हालांकि जैसे ही इस बात की खबर शहरवासियों को हुई, वैसे ही तुरंत इन्होंने वन विभाग को सूचना दी। वन विभाग की टीम ने शहरवासियों से अलर्ट रहने के लिए कहा है, सावधान रहने की अपील की है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रिहायशी इलाके में पैंथर के मूवमेंट से शहरवासियों में दहशत का माहौल है। सिरोही में पैंथर का मूवमेंट देखने को मिला है। शिवगंज के आखरिया में ये पैंथर दिखा है। ये सीधे तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और देखिए कि जब पैंथर का मूवमेंट देख रहा है उसके पहले एक शख्स भी वहां से जाता है। भरसक हो सकता है कि वो गार्ड हो, क्योंकि हाथ में उनके एक डंडा भी रहता है। और उसके बाद से हो सकता है उन्होंने ही देखा हो इस पैंथर के मूवमेंट को। लेकिन जिसने भी देखा, ये फिलहाल ये जो फुटेज है वो सामने आ चुकी है और इसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि पैंथर किस तरह से बेखौफ होकर, निडर होकर रात में ये रिहायशी इलाकों में चल रहा है। शिवगंज के आखरिया की ये सीधे तस्वीरें हैं सिरोही के, जहां पर पैंथर का मूवमेंट देखने को मिला है। और जैसे इस बात की भनक शहरवासियों को हुई, वैसे ही वो काफ़ी ज़्यादा डर गए और वन विभाग को तुरंत सूचना दी गई है। वन विभाग ने सीधे शहरवासियों से कहा है कि वो अलर्ट रहें, सावधानी बरतें। जब तक ज़रूरी काम ना हो तब तक घरों से बाहर ना निकले, और अगर निकले भी तो उस चीज़ का भी ध्यान ज़रूर रखें। सावधान रहने की अपील वन विभाग की तरफ से की गई है। अच्छा, ग्रामीण इलाकों में और वन क्षेत्र के इलाकों में जो बॉर्डर एरियाज हैं वहाँ तो अधिकतर ये खबर हम दिखाते हैं कि पैंथर के मूवमेंट देखे जाते हैं, लेकिन शहर में रिहायशी इलाकों में पैंथर के मूवमेंट कम देखे जाते हैं। लेकिन सिरोही से ये बड़ी खबर है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता प्रतीक इस खबर पर जुड़ चुके हैं। वैसे तो ग्रामीण और वन क्षेत्र के आसपास जितने एरियाज होते हैं प्रतीक, हम देखते हैं कि पैंथर का मूवमेंट वहां बना रहता है, लेकिन रिहायशी इलाके में पैंथर का मूवमेंट प्रतीक बिल्कुल देखा जाए तो यह सिगवन के आखिरी चौक का जो है सीसीटीवी वीडियो सामने आया है, जिसमें जो है पैंथर का मूवमेंट साफ तौर से देखने को मिल रहा है। और पैंथर का मूवमेंट सीसीटीवी में जैसे ही कैद होकर सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो हड़कंप मच गया। देखने वाली बात यह है कि सिगवन के पास में कामेश्वर महादेव की पहाड़ियों पर जो है अक्सर ये पैंथर का मूवमेंट जो देखने को मिलता है, और हजारों की तादाद में सैलानी भी पैंथर देखने के लिए वहां पर आते हैं लेपर्ड जोन में। लेकिन इस बार जो है यह सिगवन के शहर के अंदर आ गया है, जिससे खलबली मची हुई है। हालांकि वन विभाग की टीम को सूचना दे दी गई है और जो ये बताया जा रहा है कि वहां का जाव है, उस जाव में होने की आशंका बताई जा रही है। और आज सुबह से ही इसका रेस्क्यू के जो है प्रयास किए जाएंगे और जिसको वन विभाग की टीम व जोधपुर व उदयपुर की टीम बुलाकर जो है इसका रेस्क्यू किया जाएगा। देखने वाली बात यह है कि रहवासी इलाकों में पैंथर आने के मूवमेंट से लोगों में खौफ का माहौल है। और यह आम्बेश्वर महादेव मंदिर की पहाड़ियों पर जो अक्सर ये पैंथर के मूवमेंट देखे जाते हैं, लेकिन इस बार शहर में आने के बाद में लोगों में चर्चा का विषय भी बन चुका है। जी नहीं, तो ये कितनी रात की घटना पता चल रही है जिस तरह फुटेज निकलकर सामने आया है? जी बिल्कुल, तो यह देर रात की 12:30 बजे बाद की ये घटना जो है बताई गई है। और अलग अलग सीसीटीवी कैमरों में अलग अलग जगह जो पैंथर का मूवमेंट देखा गया है। और कई प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि यह जो है कोई जाव है, जाव के पास में जो है पैंथर लास्ट में वहां पर दिखा था, और जिसको लेकर अब वन विभाग की टीम जो है उसकी तलाशी में लगी हुई है। हालांकि लोगों ने समय रहते घर में ही दुबके रहे और टीम बनाकर जो है वहां पर जो है रखवाली करते हुए नजर आए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया प्रतीक तमाम जानकारी देने के लिए खबर पे। और चलिए बड़ी खबर आपको अब इस बीच दौसा से बता रहे हैं। दौसा में गैंगरेप का मामला सामने आया है। 19 वर्षीय महिला ने केस दर्ज कराया है गैंगरेप का। बैजूपाड़ा के विष्णु और गढ़ हिम्मत सिंह के महेश के खिलाफ केस दर्ज 19 वर्षीय महिला ने कराया है। पिछले साल 26 अप्रैल की घटना का हवाला देकर ये मुकदमा दर्ज कराया गया है। दोनों पर बंधक बनाकर गैंगरेप करने का आरोप महिला के द्वारा लगाया गया। मंडावर थाना पुलिस ने आईपीसी की पुरानी धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया है। तो पिछले साल की घटना है 26 अप्रैल की, जहां पर दो शख्स पर विष्णु और महेश के ऊपर ये मुकदमा दर्ज कराया गया है। महिला ने बताया कि उसे किडनैप करके उसके साथ गैंगरेप किया गया था और अब पुलिस आईपीसी की पुरानी धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया है और मामले की कार्रवाई में जुट गई है।
और चलिए बात बीकानेर से बड़ी खबर की, जहां अवैध जिप्सम खनन पर बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। अवैध खनन को लेकर कलेक्टर सख्त हुई है। अवैध खनन के खिलाफ तहसीलदार ने कार्रवाई की है। 7 KM पटवार मंडल दुलमेरा में ये कार्रवाई की गई है। खातेदारी भूमि पर अवैध खनन हो रहा था। अवैध जिप्सम से भरा डंपर और जेसीबी को जब्त किया गया है। वो तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं जहां पर अवैध खनन हो रहा था और अवैध जिप्सम से भरा जो डंपर है और जेसीबी है उसको जब्त किया गया है। खनिज विभाग को कार्रवाई के निर्देश दे दिए गए हैं। जब्त वाहन को पुलिस को सुपुर्द किया गया है। बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं बीकानेर के रूलकड़ा सर से। ये सीधे तस्वीरें देखिए, यही ट्रक है जिसमें जिप्सम भरा हुआ था, डंपर है जिसको जब्त किया गया है और जेसीबी की मशीन के द्वारा जो इसकी खुदाई की जा रही थी उसको भी जब्त किया गया। खनन विभाग को इस बाबत पूरी जानकारी दे दी गई है और खनन विभाग अब पूरी कार्रवाई इस पे करेगा। 7 KM पटवार मंडल दुलमेरा में ये पूरी कार्रवाई की गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, खातेदार भूमि पर अवैध अतिक्रमण जो हो रहा था उसके खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई की गई है। अवैध खनन को लेकर प्रशासन काफी ज्यादा सख्त नजर आ रहा है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विक्रम इस खबर पर जुड़ चुके हैं। विक्रम, अवैध जिप्सम के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। जी, निश्चित रूप से बीकानेर में क्योंकि प्रचुर मात्रा में जिप्सम का भंडार है और जो बॉर्डर क्षेत्र है, चाहे लूनकरनसर है, काजूवाला है, बड़ी संख्या में जिप्सम का भंडार है और अवैध रूप से जो है खनन का कार्य किया जाता है। लेकिन अब जिला कलेक्टर जो नम्रता अवस्थी है वो अवैध खनन को लेकर सचेत हो गई है और सख्त निर्देश दिए गए हैं अधिकारियों को कि कहीं पे भी अवैध खनन होता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इसी का परिणाम यह देखने को मिला कि भी लूनकरनसर का जो 7 KM पटवार मंडल है दुलमेरा क्षेत्र, वहां पर जो है अवैध शिकायत कलेक्टर को मिली थी और उसके बाद तहसीलदार जो विनोद कुमार है उनको निर्देश दिए गए और उन्होंने ये कार्रवाई करते हुए यहाँ से एक डंपर, एक जेसीबी जब्त किया है और जो खान विभाग है उसे और परिवहन विभाग को इसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया है और दोनों ही वाहनों को जो है लूनकरनसर थाना पुलिस को सुपुर्द कर दिया गया है ताकि इन पर सख्त कार्रवाई की जाए। क्योंकि ये जो खातेदारी की भूमि थी जहाँ पर ये अवैध खनन किया जाता जा रहा था, इससे पहले भी दिखाया था कि काजूवाला में किस तरह एक स्कूल के आगे जो है पार्किंग क्षेत्र में भी अवैध खनन चल रहा था, तो उसको लेकर भी जो है कलेक्टर ने नाराजगी जताई की थी और उसके बाद से जो है लगातार ये कार्रवाइयां यहाँ देखने को मिल रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया विक्रम तमाम जानकारी देने के लिए खबर पे। और अब बात कोटा की खबर की। कोटा के विज्ञान नगर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 46 लाख रुपए की साइबर ठगी की वारदात को अंजाम देने वाले शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया। आरोपी को जोधपुर रेलवे स्टेशन से डिटेन कर गिरफ्तार किया गया है। आरोपी संजय अग्रवाल आसाम के गुवाहाटी का निवासी है। आरोपी ने 46 लाख रुपए की साइबर ठगी की वारदात को अंजाम दिया था। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। वहीं विज्ञान नगर थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां पर साइबर ठग को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। कोटा पुलिस ने साइबर ठग को गिरफ्तार कर लिया है। अब आपको बता दें, विज्ञान नगर थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और आरोपी जो पकड़ा गया है उससे पूछताछ कर रही है। लाखों रुपए की साइबर ठगी की वारदात को इस शख्स ने अंजाम दिया था। आरोपी ने 46 लाख रुपए ठगे थे साइबर ठग के जरिए। इसका नाम संजय अग्रवाल है जो कि आसाम के गुवाहाटी का रहने वाला बताया जा रहा है। आरोपी को जोधपुर रेलवे स्टेशन से डिटेन कर गिरफ्तार किया गया है। और चलिए अब बड़ी खबर आपको बॉलीवुड से बता रहे हैं। अभिनेता सैफ अली खान पर एक बड़ा अपडेट ये है कि मुंबई पुलिस ने सैफ अली खान पर हमले करने वाले आरोपी को पकड़ने के लिए 20 टीमें बनाई हैं। कल तक 10 टीमें बनाई गई थी लेकिन अब 20 टीमें बना दी गई हैं। इसके अलावा क्राइम ब्रांच की टीम भी हमलावर को तलाश कर रही है। कल रात पुलिस की एक टीम सैफ अली खान के फ्लैट पर पहुंची और उसने हमले को लेकर बारीकी से जांच की है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बताते चलें कि कल देर रात ये वाकया हुआ। लगभग
2 बजे के आसपास जब चोरी करने आए शख्स ने ताबड़तोड़ सैफ अली खान के ऊपर हमला किया था, जहां उन्हें गंभीर चोट भी आई थी। स्पाइन के पास उनके 2.5 इंच का जो चाकू है वो टूट गया था और सीधे लीलावती हॉस्पिटल में उन्हें एडमिट कराया गया, जहां देर तक उनकी सर्जरी चली और उसके बाद वो सर्जरी सफलतापूर्वक हुई। उसके बाद उनको आईसीयू में शिफ्ट किया गया। 1 दिन तक वो अंडर ऑब्जर्वेशन लगेंगे। उसके बाद डॉक्टर्स कुछ स्टेटमेंट दे पाएंगे कि उन्हें डिस्चार्ज किया जाएगा या हॉस्पिटल में रखा जाएगा। लेकिन इस बीच में पुलिस प्रशासन, महाराष्ट्र पुलिस के लिए एक बड़ा टास्क हो गया कि सैफ अली खान के ऊपर किसने हमला किया, कैसे हमला किया, क्या मंशा थी, कितने लोग थे, इन सब की बारीकी से जांच की जा रही थी। सीसीटीवी जितने भी कैमरास थे सबको वहां पर जांचा गया है। कल तक 10 टीमें बनाई गई थी, लेकिन बड़ी अपडेट यह है कि अब 20 टीमें और क्राइम ब्रांच की टीम भी अपने एंगल से जांच में जुट चुकी है। और इस बीच एक और जो आपको तीसरी तस्वीर दिख रही है, जहां सीढ़ियों से एक शख्स उतरता हुआ आ रहा है, इस शख्स की पहचान भी कर ली गई थी। यही वो शख्स माना जा रहा है कि जिसने सैफ अली खान के ऊपर हमला किया होगा, या फिर इसको पकड़ने के बाद पुलिस ये समझ पाएगी कि चोरी करने के लिए कितने लोग आए थे। क्या एक ही शख्स था जिसको माना जा रहा था कि जो स्टेयरकेस यानी सीढ़ियों का सहारा लेकर घर में घुसा था चोरी करने के लिए? क्या चोरी करना मंशा था या सैफ अली खान के ऊपर अटैक करना? फिलहाल जब कोई गिरफ्तार होगा उसके बाद ही जितने एंगल्स हैं, जितने सवाल हैं, उसके जवाब मिल पाएंगे। लेकिन बड़ी अपडेट ये है कि अब 20 टीमें बनाने के साथ साथ क्राइम ब्रांच की टीम भी अलग एंगल से इस पे जांच कर रही है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए बताते चले, अपने घर पर हुए हमले में जख्मी सैफ अली खान का मुंबई के लीलावती अस्पताल में इलाज चल रहा है। कल रात सैफ की मां शर्मिला टैगोर उन्हें देखने अस्पताल पहुंची। सैफ के बेटे और बेटी इब्राहिम और सारा अली खान भी अस्पताल पहुंचे। बहन सोहा अली खान भी भाई को देखने के लिए कल रात मुंबई के लीलावती अस्पताल पहुंची। अस्पताल में भर्ती सैफ अली खान अब खतरे से बाहर है और डॉक्टर्स के मुताबिक उनकी सेहत में लगातार सुधार हो रहा है। तो 3 तस्वीरें आपको इस समय दिखा रहे हैं। आप देखिए उनके फैमिली मेंबर्स, उनकी मां शर्मिला टैगोर, बहन सारा अली खान अपने पति कुणाल खेमू के साथ पहुंची। और उसके बाद बेटा बेटी इब्राहिम और सारा अली खान भी अपने पिता से मिलने के लिए लीलावती अस्पताल में देर रात पहुंचे। हालांकि दिन की में भी ये लोग पहुंचे थे, लेकिन रात में भी मिलने के लिए ये लोग पहुंचे हैं और उनकी हेल्थ कंडीशंस के बारे में उनसे डिस्कस किया। सैफ अली खान अगर बात कर पा रहे होंगे, इस कंडीशन में होंगे, तो उनसे भी मिले होंगे, उनसे भी बात की होगी। हालांकि बताया यही जा रहा है डॉक्टर्स की तरफ से कि सक्सेसफुल उनका सर्जरी हो चुका है, आईसीयू में है, लेकिन उनकी हेल्थ कंडीशंस लगातार जल्दी से रिकवर हो रही है। मुंबई के बांद्रा में यही वो सद्गुरु शरण अपार्टमेंट है जिसके 12वें फ्लोर पर सैफ अली खान अपनी पत्नी करीना कपूर और बच्चों के साथ रहते हैं। अपार्टमेंट में सैफ अली खान के परिवार के अलावा 6 और परिवार भी रहते हैं। बिल्डिंग में कड़ी सुरक्षा के बावजूद एक हमलावर कैसे आधी रात के बाद 12 मंजिल ऊपर सैफ के घर में दाखिल हो गया और सैफ पर हमला करने के बाद वो आसानी से फरार भी हो गया। सैफ अली खान पर जिस वक्त हमला हुआ उस वक्त रात के करीब 1:30 बज रहे थे। हमलावर ने सैफ के गले, पीठ, हाथ और सिर में कुल 6 जगहों पर चाकू से हमला कर जख्मी कर दिया। सैफ के हाथ में 3 जख्म, गर्दन पर 1 जख्म और पीठ पर चाकू के 2 जख्म मिले हैं। हमले के बाद सैफ को रात 2 बजे लीलावती हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। लीलावती हॉस्पिटल के COO डॉक्टर नीरज उत्तमानी और उनकी टीम ने बताया कि सैफ की रीढ़ की हड्डी में चाकू का टुकड़ा फंसा था और फ्लूइड भी लीक हो रहा था। चाकू के इस टुकड़े को सर्जरी करके बाहर निकाला गया। डॉक्टरों ने बताया कि एक्टर के बाएं हाथ पर 2 गहरे घाव थे और गर्दन पर भी गहरी चोट थी। सैफ के जख्मों की प्लास्टिक सर्जरी की गई है। Saif Ali Khan was admitted in the morning at 2 a.m. at Leelavati Hospital with alleged history of assault by some unknown person. At 2 a.m. he sustained major injury to the thoracic spinal cord due to lodged knife in the spine. Surgery was performed to remove the knife and also repair the leaking spinal fluid. 2 other deep wounds on his left hand and one on the neck was repaired by plastic surgery team. रिपोर्ट्स के मुताबिक हमलावर किसी तरह से सैफ, करीना के बच्चों,
तैमूर और जय के बेडरूम तक पहुंच गया था, जहां उनकी हाउसकीपर लीमा मौजूद थी। हमलावर और लीमा के बीच हाथापाई हुई, जिसमें घायल होने पर लीमा चिल्ला उठी। आवाज सुनकर सैफ बच्चों के कमरे में पहुंचे। सैफ को देखते ही हमलावर ने उन पर चाकू से हमला करना शुरू कर दिया और सैफ के संभलने से पहले हमलावर ने चाकू से 6 वार कर घायल कर दिया। इस हमले के थोड़ी देर पहले ही करीना कपूर ने पार्टी की थी, जिसमें उनकी दोस्त रिया और सोनम कपूर शामिल हुई थी। सोशल मीडिया पर करीना ने बहन करिश्मा की इस पोस्ट को रीपोस्ट किया था। तो क्या इसी पार्टी के अरेंजमेंट के बहाने वो हमलावर सैफ के घर में आसानी से दाखिल हुआ था? उधर पुलिस ने जांच में दावा किया है कि हमलावर चोरी करने के मकसद से फायर एस्केप के जरिए सैफ के घर में दाखिल हुआ था। सैफ पर हमला करने के बाद वो चोर सीढ़ियों से भाग निकला। एक एक्यूज्ड आइडेंटिफाई हो चुका है, उसने स्टेयरकेस का यूज किया था, ये पता चला है। उस एक्यूज को अरेस्ट करने के लिए टीम्स फील्ड पर है। 10 डिटेक्शन टीम्स हैं जो अलग अलग डायरेक्शंस में काम कर रही है। एक एक्यूज है, वो एक्यूज की मूवमेंट उस अपार्टमेंट में कल रात में ये इंसिडेंस के समय पे देखी गई है और उस दिशा में इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। पुलिस का दावा है कि सैफ के अपार्टमेंट की सीसीटीवी फुटेज में 2 संदिग्ध दिखाई दिए हैं, जिनमें से एक शख्स को हिरासत में लिया गया है, जबकि दूसरे की तलाश जारी है। इस मामले में मुंबई पुलिस अटेम्प्ट टू मर्डर की एफआईआर दर्ज कर जांच में जुट गई है। पुलिस की कुल 10 टीमें हमलावर को पकड़ने निकल पड़ी हैं। और सैफ अली खान पर हमले को लेकर महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक सियासत शुरू हो चुकी। विपक्ष मुंबई की सुरक्षा को लेकर सवाल उठा रहा, लेकिन इन सब के बीच महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मुंबई पूरी तरह से सुरक्षित है। देशातल्या मेगा सिटीमध्ये सर्वात सुरक्षित मुंबई आहे। हे खरं आहे की कधी कधी काही घटना घडतात, त्याला गंभीरतेने देखील घेतलं पाहिजे, पण केवळ त्या घटनांमुळे मुंबई असुरक्षित आहे असं म्हणणं हे याकरता योग्य होणार नाही की याने मुंबईची प्रतिमा देखील खराब होते, पण ते अधिक सुरक्षित राहिलं पाहिजे या दृष्टीनं निश्चित सरकार प्रयत्न करेल। सैफ अली खान पर हमले को लेकर एनसीपी शरद गुट की नेता सुप्रिया सूले ने महाराष्ट्र में सुरक्षा का मुद्दा उठाया। सुप्रिया सूले ने कहा कि पहले सलमान खान पर अटैक हुआ, अब सैफ अली खान पर। कहीं इन हमलों के बीच कोई लिंक तो नहीं है? बहुत चिंताजनक जो अटैक हुआ है, उनके घर पे जो हमला हुआ है, उनका बच्चा वहाँ उस रूम में सोया हुआ था, तो बहुत फैमिली तो घबराई हुई है। और सैफ अली खान जी ने खुद को डिफेंड, अपने बच्चे को डिफेंड करने के लिए उन्होंने जो किया, उसके ऊपर तो बहुत स्टिचेस भी आए, तो अस्पताल में भी है, लेकिन इज इन गुड हेल्थ। और ऑफिशियल स्टेटमेंट उनकी फैमिली से भी उनके हेल्थ के बारे में आ चुकी। और चलिए जयपुर से बड़ी खबर इस बीच आपको बता रहे, सीएम भजनलाल शर्मा आज बैठक लेंगे। लगातार प्री बजट को लेकर बैठकों में व्यस्त रहने वाले हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। आज प्री बजट में जनजातीय क्षेत्र से जुड़े विषयों पर यह बैठक होगी और साथ ही साथ चिकित्सा क्षेत्र से भी जुड़े विषयों पर प्री बजट में आज चर्चा होगी। तो 2 आज सेगमेंट्स पर आज चर्चा प्री बजट में होगी, जो 22 जनवरी तक चलने वाला है। तो कल भी आपने देखा था कि सीएमओ में काफी ज्यादा व्यस्त थे, मतलब वहां पर वो बैठक प्री बजट चल रही थी। और आज जनजातीय क्षेत्र से जुड़े और साथ ही साथ आपको बता दें चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े बजट को लेकर आज इसमें चर्चा की जाएगी। और चलिए बड़ी खबर आपको छत्तीसगढ़ से बताते चले। छत्तीसगढ़ में सुकमा, बीजापुर और दंतेवाड़ा के घने जंगलों में सुरक्षा बलों का कड़ा एंटी नक्सल ऑपरेशन जारी है। इस ऑपरेशन में अब तक 17 नक्सलियों के मारे जाने की पुष्टि हुई है और ऑपरेशन का निशाना हिडमा की पीपल्स लिबरेशन ग्रुप बटालियन है, जिसे भारी नुकसान पहुंचा है। फायरिंग अभी भी जारी है और मारे गए नक्सलियों की संख्या बढ़ने की संभावना बताई जा रही है। यह ऑपरेशन संयुक्त रूप से छत्तीसगढ़ स्पेशल टास्क फोर्स,
सीआरपीएफ और 3 जिलों की पुलिस द्वारा प्लान किया गया नक्सलियों के तेलंगाना भागने की भी खबरें सामने हैं और ऑपरेशन PLG नाम से यह अभियान चलाया जा रहा है और भीषण मुठभेड़ अभी भी जारी है। तो छत्तीसगढ़ तेलंगाना पर ये आप देखिए बड़ा ऑपरेशन PLG के तहत ये बड़ी कार्रवाई की जा रही है।